Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हम करंट अफेयर्स CGPSC प्रीलिम्स 2022 जो 12 फरवरी का आपका आयोजित होने वाला है, उसके करंट अफेयर्स में आज हम चर्चित स्थल पर डिस्कशन करेंगे। हमने 20 पॉइंट का एक लिस्ट बनाया हुआ है और उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपके लिए नए वर्ष का दिल्ली आईएएस परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2023 आप सभी के लिए नए उमंग, नए उत्साह, नए साहस, नए जुनून और नए लक्ष्य के साथ आप सभी लक्ष्य को प्राप्त करें, यही कामना और ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 2023 के इस पहले वीडियो के साथ। हमने पिछले वीडियो में या पिछले क्लासेस में डिस्कस किया जिसमें प्रमुख योजनाएं रहीं और चर्चित अभियान रहे। हमने ये दो बिंदुओं को कंप्लीट कर लिया। आज के लिए हम चर्चित स्थल, हम कई बार देखते हैं, देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी स्थल से रिलेटेड घटनाएं रहती हैं, यानी प्लेसेस से रिलेटेड इंसिडेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल विलेज घोषित किया गया। जैसे आप सुनते हैं चर्चा का विषय में रहता है ट्राइबल विलेज, तो ट्राइबल विलेज हो गया। अथवा आप देखते हैं कि 1100 मीटर जो लंबी चुनरी जो मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में अर्पित किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अथवा मैं बात करूंगा तो गोठान गोट जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में रहा। तो अधिकतर देखा जाता है पीएससी के वनडे एग्जाम में, और मैं स्पेशली बात करूं आपके प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो यहां पर अगर कोई स्थान किसी घटना को लेकर वर्ष में चर्चा में रहता है और खास तौर पर वो घटनाएं जो आपके एग्जाम के काफी निकट है, तो ऐसी घटनाएं उस स्थान के आधार पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चर्चित स्थल, यानी जो फेमस प्लेसेस ऑफ छत्तीसगढ़ है उनको लेकर। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा आ रहा है टूरिज्म सर्किट एंड म्यूजियम। ठीक है, अगर मैं यहां पर विचार करूं तो आप कहेंगे कि बलौदाबाजार जो जिला है, बलौदाबाजार जिला विशेषतः दो व्यक्तियों के नाम से विशेष चर्चित है। एक तो हमारे संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास, और दूसरे व्यक्ति आपको पता होगा बाबा गुरु घासीदास सामाजिक चेतना अथवा सामाजिक उत्थान के महाशिरोमणि संत माने गए हैं। आपको पता होगा कि सतनाम पंथ के संस्थापक, और अभी हाल ही में वर्ष 2022 में ही इनका 18 दिसंबर को 266 नंबर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। राज्य शासन के द्वारा इनके जन्म दिवस को मद्यपान निषेध दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उनके संदेशों में जो 7 उनके सिद्धांत रहे, उनके सिद्धांत में ये निसंदेह इस बात का जिक्र था कि मांस मदिरा का सेवन न करना। ठीक है, और विशेष दूसरा अगर पहलू में हम जाएं तो शहीद वीर नारायण सिंह है। शहीद वीर नारायण सिंह जिन्होंने 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी, और फांसी के बाद चार्ल्स इलियट के द्वारा जो उनके मृत शरीर के साथ जो हादसा हुआ, वो आप सब उनसे परिचित हैं। वह 1857 की क्रांति के हमारे बलौदाबाजार क्षेत्र से एक सच्चे छत्तीसगढ़ के सपूत माने गए और उन्होंने क्रांति की मशाल को जलाए रखा। इन्हीं दोनों घटनाओं को कंबाइन करते हुए अगर हम डिस्कस करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहला ऐसा म्यूजियम या सर्किट प्लेस बनाया गया, टूरिस्ट सर्किट प्लेस घोषित किया गया, जो कि आपके बलौदाबाजार जिले में आता है। इस टूरिज्म में खास बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला और एकमात्र ऐसा ऑडियो विजुअल इफेक्ट डाला गया है। ऑडियो विजुअल इफेक्ट कहने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहला बात, इस स्थान को आपको याद रखना है, सोनाखान कुर्रू पाठ। ठीक है, मैं कहां की बात कर रहा हूं? कुर्रू पाठ सोनाखान, ये बलौदाबाजार जिले में पड़ता है। यहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा, याद रखेंगे, टूरिस्ट सर्किट और म्यूजियम का आपका शुभारंभ किया गया। ठीक है, जिसमें बलौदाबाजार के भाटापारा में स्टार्ट किया गया है टूरिज्म सर्किट, और बलौदाबाजार के आप याद रखेंगे कुर्रू पाठ सोनाखान में टूरिस्ट म्यूजियम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या खास बात है। इसमें जो आपका ये स्टार्ट किया गया है जिसे मैं बात कर रहा हूं टूरिस्ट म्यूजियम, अगर मैं म्यूजियम की बात करूं तो ये स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। इस म्यूजियम में क्या काम किया गया है? कार्टन स्टील का प्रयोग किया गया है।
कार्टेन स्टील एक ऐसा मेटल धातु है, या मैं कहूंगा एलॉय मिश्र धातु है, जिसमें जंग नहीं लगता। और इस कार्टेन स्टील के पेंसिल्स पर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी की गाथा उकेरी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी की वॉइस में आप शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन के विषय में आप उनके जीवन परिचय को जान सकते हैं। जैसे शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थान, कर्म भूमि, इस प्रकार के क्षेत्रों को लेकर या उनके कार्य की शैली को लेकर यहाँ पर प्रभाव रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि यह प्रदेश का पहला ऐसा म्यूजियम है जहां ऑडियो विजुअल सेटअप रखा गया है। और ऑडियो विजुअल सेटअप यानी हम बात करेंगे कि वॉइस में छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी में शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी की गाथा यहां पर सुनाई जाती है। इसके साथ ही साथ बलौदाबाजार के भाटापारा में टूरिज्म सर्किट का प्रारंभ किया गया है और यहां पर बाबा गुरु घासीदास से संबंधित और शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित, उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि से संबंधित चर्चाएं रखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है सारंगढ़ बिलाईगढ़, जो नया जिला हमारा बना है, वहां पर है गौठान मागोठ। ठीक है, आपको पता होगा कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला बनाया गया, इस जिला के परिवर्तन के साथ बिलासपुर संभाग में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले सर्वाधिक जिले वाला संभाग बस्तर हुआ करता था जिसमें 7 जिले आते थे। अब सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बिलासपुर बन चुका है जिसमें टोटल 8 जिले आते हैं। इस सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का अस्तित्व बेसिकली यहाँ पर 2 क्षेत्रों के, 2 जिले के भाग को काटकर बनाया गया, जिसमें सारंगढ़ रायगढ़ का और बिलाईगढ़ बलौदाबाजार जिले का, दोनों को मिक्स करके बिलासपुर संभाग में नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ रखा गया है। ठीक है, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ 2 प्रकार से चर्चा में आया। एक तो सारंगढ़ में विशेषतः पान, पानी, पालगी चर्चा में रहा और उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जिसमें है गौठान मागोठ। आपको ध्यान होगा हमने योजनाओं में जाना था रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में इस बात का जिक्र किया गया कि अब गौठानों को एक औद्योगिक पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा, एक औद्योगिक उद्यान बनाया जाएगा। और औद्योगिक पार्क का मुख्य मकसद ये था कि वहां पर आजीविका से संबंधित गतिविधियां संचालित होगी, जैसे मुर्गी पालन हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, वहां के लोकल जो आर्ट प्रोडक्ट हैं या लोकल प्रोडक्ट हैं या क्रॉप प्रोसेसिंग है, फसल प्रसंस्करण है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आजीविका को बढ़ावा देने को लेकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में वहां की कलेक्टर मैडम, जिनका नाम जो है फारिया आलम सिद्दीकी मैडम जी हैं, उन्होंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आजीविका को बढ़ाने के लिए गौठान मागोठ कार्यक्रम चलाया। याद रखेंगे ये क्या है, गौठान मागोठ। और ये कहां हुआ है तो आप क्या बताएंगे, ये गोधन न्याय योजना। और गोधन न्याय योजना में स्पेशली किसकी बात कर रहा हूं मैं, रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। इसको लेकर गौठान एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में आजीविका के सृजन हेतु इसका क्या किया गया है, संचालन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर का यानी नेशनल लेवल का रायपुर के वृंदावन हॉल में, कहां की बात कर रहा हूं मैं, वृंदावन हॉल में 2 दिवसीय 26 और 27 नवंबर के मध्य राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा, वृंदावन हॉल रायपुर। ठीक है, 26 और 27 नवंबर। इसमें कार्य ये रहा कि इसमें भारत के अलग अलग राज्यों के जो ज्योतिषाचार्य थे वो सम्मिलित हुए और इसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के योग आयोग अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शर्मा जी की उपस्थिति में ये कंप्लीट कराया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चर्चित स्थल में आता है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के विषय में अगर हम चर्चा करें तो आपको पता होगा गौरेला पेंड्रा मरवाही 20 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य के 28वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। और ये 28वें जो जिले के रूप में अस्तित्व में आया, इस खास तौर पे इसको 10 फरवरी लेने के पीछे एक कारण रहा और वो कारण था आपका
यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का बर्थ डेट, क्योंकि वो गौरेला पेंड्रा मरवाही से बिलोंग करते थे और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम आपके विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में जब भेंट मुलाकात रखा मुख्यमंत्री जी ने, तो वहां पर उन्होंने पर्यटन को लेकर इस जिले में काफी संभावनाएं व्यक्त की। तो इसी गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक जलप्रपात है जिसका नाम है झोझा वाटरफॉल, झोझा झरना। तो ये झोझा झरना अभी चर्चा में आया क्योंकि यहां पर आपका छत्तीसगढ़ का सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लेस घोषित किया गया है। इसको क्या घोषित किया गया है? सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लेस, यानी धारणीय पारिस्थितिक पर्यटन स्थल, इसे घोषित किया गया। यानी पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए, यहां पर पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए इसको पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्य को किया गया। जिस दिन इस कार्य को निर्णय लिया गया उसी दिन यहां पर प्लास्टिक मुक्त का अभियान चलाया गया, साफ सफाई का अभियान चलाया गया। तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि झोझा वाटरफॉल किस जिले में है, तो आंसर आएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्लेस घोषित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, जिसे हम चर्चा करेंगे, वीर मेला। ठीक है, वीर मेला नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, ये वीर मेला जो है शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित होता है। ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम शहीद वीर नारायण सिंह मेला न रखकर इसे वीर मेला के नाम से रख जाना गया है। ये बालोद जिला के राजा राव प्लेटो एक स्थान है जहां पर 8 से, याद रखेंगे, 10 दिसंबर, कब से कब की बात कर रहा हूं मैं, 8 से 10 दिसंबर के बीच में, यानी 3 दिन को लिए यहां पर एक मेला का आयोजन किया गया। आप देखते हैं आपके पीएससी प्रीलिम्स में कई बार मेले से क्वेश्चन बनता है, मतलब लगभग एक न एक क्वेश्चन मेले से देखने के लिए मिलते हैं। कई बार तो 2-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे रामनामी का मेला आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है जाजल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है कई बार। लेकिन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसे पर्व अथवा मेला जो एग्जाम में न पूछा हो और आपके एग्जाम के काफी निकट हो, तो वो पूछने की संभावना बनती है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं 8 से 10 दिसंबर के बीच में हुआ आपका राजा राव पठार, जो कि बालोद में पड़ता है, यहां पर हुआ है आपका वीर मेला। ठीक है, खास बात ये रहा कि ये 3 दिनों तक चला और इसकी मुख्य अतिथि जो है वो राज्य की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी रही। ठीक है, पिछली बार जब हुआ था तो इसके मुख्य अतिथि आपके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी रहे और उन्होंने इस स्थान पर शहीद वीर नारायण सिंह प्रतिमा के अनावरण की बात कही, यानी वहां पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा रखी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार शहीद वीर नारायण सिंह प्रतिमा का अनावरण सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा, यानी राज्यपाल जी के द्वारा यहां पर किया गया, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। राजा राव पठार कहां है? बालोद जिला में। यहां पर क्या आयोजित हुआ है? वीर मेला। ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, इस बार जो हुआ वो 3 दिन का था। और इसी के साथ शहीद वीर नारायण सिंह प्रतिमा का यहां पर सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा अनावरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्थान चर्चा में आ रहा है रायपुर। ठीक है, रायपुर में एक कवि सम्मेलन रखा गया, ठीक, जो कि 16 दिसंबर 2022 को रखा गया। इस कवि सम्मेलन का टाइटल था अखिल भारतीय देसी टॉक कवि सम्मेलन। क्या नाम है इसका? अखिल भारतीय देसी टॉक कवि सम्मेलन। ये अखिल भारतीय यानी नेशनल लेवल का है। और दूसरी बात, इसे जो है लल्लूराम.com और छत्तीसगढ़ राज्य शासन 2 के सहयोग से इसे कंप्लीट कराया गया। इसमें मुख्य, और अगर हम बात देखें तो कुमार विश्वास जी, जो कि छत्तीसगढ़ के एक, मतलब भारत के, समूचे भारत के एक जाने माने कवि हैं और युवा पीढ़ी के काफी ज्यादा चहेते हैं, वो उन्होंने मंच संचालन और इस कार्यक्रम के संचालन में मुख्य भूमिका अदा की। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय देसी टॉक कवि सम्मेलन 16 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति और अध्यक्षता में कुमार विश्वास जी के मंच संचालन में संपन्न कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला है देश का पहला गोबर पेंट प्लांट। अगर आप देखेंगे
तो जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन अथवा राज्य सरकार गाय गोबर और गोमूत्र से विकास के रास्ते को तलाश रहा है, और निसंदेह वो रास्ता काफी अब स्पष्ट दिखने भी लगा है राज्य सरकार को। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 रुपए प्रति किलोग्राम में गोबर खरीदी किया जा रहा है। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 जुलाई 2022 यानी हरेली पर्व के अवसर पर राजेश्वरी वैष्णव जी के द्वारा 5 लीटर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने गोमूत्र खरीदा। तो यहाँ पर गोमूत्र खरीदी, गोबर खरीदी और गाय से संबंधित योजनाएं स्पष्ट करती हैं कि सरकार कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल के विकास और दूसरा जीव जंतुओं के माध्यम से विकास का रास्ता, इन दोनों के आसपास सरकार विकास को तलाश रही है। इसी क्रम में ध्यान देने वाली बात यह है कि अब गोबर से बहुत पदार्थ बन रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जा रहे हैं। जैसे जीवाश्म की बात करूं या मैं ब्रह्मास्त्र अथवा सहस्त्र की बात करूं, जो कि गोमूत्र से एक प्रकार का जैविक कीटनाशक बन रहा है, जो कि जांजगीर चांपा जिले में निर्मित हो रहा है और इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत बड़ी डिमांड दिख रही है। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से गोबर से बिजली बनाने को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो जयपुर के पेपर इंस्टीट्यूट से गोबर से पेपर बनाने के लिए समझौता किया गया है। तो इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, गाय के गोबर से यहां पर पेंट का निर्माण करना, इस उद्देश्य में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पेंट फैक्ट्री जो है वो आपका ओपन हुआ है रायपुर में। ये काफी चर्चा में है। खास बात यह है कि यहां पर प्रतिदिन एक दिन में 2000 लीटर पेंट का निर्माण किया जाएगा गोबर से। कितना किया जाएगा? एक दिन में 2000 लीटर पेंट का निर्माण किया जाएगा। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गौरव दिवस मनाया गया, और उस गौरव दिवस में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब से शासकीय और अर्ध शासकीय जो भवन है, यानी मैं गवर्नमेंट के जो ऑफिस अथवा गवर्नमेंट की जो इमारत है, वहां पर अब गोबर के पेंट से ही पुताई की जाएगी, अदर पेंट को यूज नहीं किया जाएगा। तो गोबर पेंट के प्रोडक्शन को लेकर अभी वर्किंग फंक्शनलिटी में पहला प्लांट आपका स्थापित हुआ है, जो कि 2000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्टार्ट करेगा। खास बात यह है कि इसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक और नगर निगम जोन 8 दोनों के द्वारा संयुक्त तौर पर इसको संचालित किया जा रहा है। 3 एकड़ की भूमि में इसका निर्माण किया गया है और इसमें कार्य करने के लिए महिला स्व सहायता समूह को जोड़ा गया है, और इससे महिला स्व सहायता समूह, आजीविका और रोजगार, ये सभी चीजें यहां पर विकास प्राप्त करेंगी। नेक्स्ट, उरायना। ठीक है, देखिए ये उरायना एक जो शब्द है, इस उरायना का अर्थ होता है सूर्योदय। ठीक है, रायपुर जिले में एम्स स्थित है, आपको पता होगा, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान। तो एम्स में वार्षिक उत्सव मनाया गया। जैसे बिलासपुर की अगर मैं बात करता हूं तो बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में एक कुल उत्सव का आयोजन किया गया, वार्षिक जो था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और उसी समय आपके राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी की उपस्थिति हुई। ठीक, इसी प्रकार से मैं एम्स की बात करूं तो एम्स में उरायना कार्यक्रम रखा गया, और इस उरायना का अर्थ होता है सूर्योदय। यहां पर जितने भी वहां के स्टाफ जो डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा नृत्य और नाटक के माध्यम से मंचन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, ये एक वार्षिक उत्सव है जिसमें सुश्री अनुसुईया उइके जी की उपस्थिति हुई। इसमें उद्देश्य ये था कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, केवल उसी को स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है तो वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ होने में उसे बहुत आसानी जाएगी। तो यहां पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर उरायना कार्यक्रम चलाया गया, यानी ये एक कहा जाए नाटक और नृत्य के माध्यम से भावपूर्ण एक प्रकार से कहेंगे प्रेजेंटेशन था, आपका प्रस्तुति था वहां के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ सभी के मिलकर। और इसमें ये याद रखिएगा, यहां पर एम्स के लिए एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया इस अवसर पर। तो आपसे पूछेगा, उरायना जो
प्रोग्राम रहा वो कहां से संबंध रखता है और किससे संबंध रखता है, तो रायपुर जिले के एम्स से संबंध रखता है ये, और यहां पर सुश्री अनुसुईया उइके जी की उपस्थिति रही। नेक्स्ट, जनजातीय बाजार, आपको ये शब्द से परिचय पाना है, हाटू। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 से 3 नवंबर के मध्य, इसमें अभी भी छात्रों को मन में बहुत मतलब विरोधाभास है कि 1 से 3 नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय जनजातीय या आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जिसका तीसरा संस्करण आपका 1 से 3 नवंबर के मध्य संचालित किया गया। और ये 1 से 3 नवंबर जो डेट है वो आपके राज्योत्सव का भी डेट यही है। राज्योत्सव 1 से 3 नवंबर के बीच में मनाया गया और इस राज्योत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें आप पढ़ते हैं कि 10 देशों से 1500 नर्तक भाग लिए, इसमें प्रतिभागी भाग लिए, जिसमें 1400 तो खाली भारत के ही थे, 100 जो थे अन्य 9 देशों से थे। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं हुई, आप देखते हैं, जिसमें फसल कटाई के अवसर पर कर्मा नृत्य जीतता है। ठीक है, इसको हम महोत्सव में अलग से डिस्कस करेंगे। तो विवाह के समय में तमांग सेलो नृत्य जीतता है, विभाग में कृषि जीतता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपका बालको जीतता है। तो ये सबको आप देखते हैं। तो याद रखिएगा, राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ये दोनों आपका 1 से 3 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ है। ठीक है, अंतर यह है कि यहां पर जो प्रदर्शनी और बाजार लगा हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने इसको 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया, यानी वो एक्चुअल से 1 से 6 नवंबर तक था। तो राज्योत्सव और नृत्य महोत्सव दोनों में आपको आंसर लेना है 1 से 3 नवंबर, और जो बाजार था वो था आपका, या मैं कहूंगा जो प्रदर्शनी था वो आपका था 1 से 6 नवंबर। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसी समय जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः मैं जनजाति की बात करूंगा, जनजातीय क्षेत्रों में जो आभूषण प्रयोग में लाए जाते हैं वो आभूषण का एक प्रदर्शनी रखा गया था, और उस प्रदर्शनी को स्पेशली एक शब्द से जाना गया जिसको बोला गया हाटूम। हाटूम एक गोड़ी बोली का शब्द है। आपको पता है गोड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, तो गोड़ी बोली का जो शब्द है वो है हाटूम, और हाटूम का अर्थ होता है बाजार। तो यहां पर काफी चर्चा में रहा आपका हाटूम। ये छत्तीसगढ़ राज्योत्सव अवसर पर छत्तीसगढ़ी आभूषण था, और इसको जो है भेनु ठाकुर, जो कि छात्रा है पीएचडी, भेनु ठाकुर अभी जो है पीएचडी कर रही हैं, तो ये भेनु ठाकुर के द्वारा यहां पर छत्तीसगढ़ी आभूषणों का प्रदर्शनी लगाया गया, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आज की युवा पीढ़ी अगर संस्कृति से जुड़कर इस प्रकार से गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रही है, तो निसंदेह छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संपन्नता का ये एक परिचय है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला है प्रथम पक्षी सर्वेक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पक्षी सर्वेक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कराया गया। ठीक है, आपको पता होगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में जाना जाता है राजकीय पक्षी के संरक्षण के लिए, यानी स्टेट बर्ड जो है, जिसको आप पढ़ते हैं क्या, पहाड़ी मैना। तो पहाड़ी मैना जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रेकुला रिलीजियोसा, तो पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए जाना जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जिसमें हम कहेंगे वहां के निदेशक श्री धम्मशील गणवीर जी हैं, तो धम्मशील गणवीर जी के मार्गदर्शन में 11 राज्य के 56 पक्षी वैज्ञानिक, 11 स्टेट के टोटल 56 पक्षी वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए और इसमें सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण आपका 25 से 27 नवंबर के मध्य चला है। कब से कब हुआ है ये सर्वेक्षण, तो 25 से 27 नवंबर के मध्य में ये सर्वेक्षण किया गया है, जिसको बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा इसको संपन्न कराया गया। इसमें सहयोग था बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़, प्रमुख तौर पर इसमें सहयोगी थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पहाड़ी मैना की स्थिति जो है राजकीय पक्षी, इसकी स्थिति को काफी चिंताजनक बताया गया, यानी अभी भी इनकी संख्या एक संतोषजनक स्थिति में नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्यों की तरह आवाज निकालने के कारण ये काफी चर्चित है, इसलिए इसका जो होता है मतलब
एक प्रकार से व्यापार किया जा रहा है और इसका शिकार किया जा रहा है, इसलिए ये इसका अस्तित्व यहाँ पर गिर रहा है अथवा घट रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। खास मैं आपसे चर्चा करूं, आप लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, एक तो युवाचार टेलीग्राम के ग्रुप में आप सभी को वीडियो का PDF अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ इस बार दिल्ली IAS एकेडमी के द्वारा वार्षिकांक, जिसे हम कहेंगे युवाचार समाचार, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स, ये दोनों जो कि आपके पूरे कंप्लीट 25 दिसंबर तक इनका कंटेंट इसमें रखा गया है। आपके PSC प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए इन दोनों को बनाया गया। आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय संभवतः ये मार्केट में उपलब्ध है, तो आप एक बार इसे प्रयोग कर सकते हैं। जो कंटेंट मैं आपको डील कर रहा हूं, ये कंटेंट अधिकांशतः इन्हीं मैगजीन के कंटेंट है और इस मैगजीन में इन कंटेंट को आप वृहद तौर पर पाएंगे और ज्यादा डिटेल में पाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वीडियो शॉर्ट टाइम का हो ताकि वो आप उसे आसानी से देखकर समझ पाए और अधिक डिटेल इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट घटना। राजनांदगांव में स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट। तो याद रखिएगा कि यहां पर राजनांदगांव जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है डोंगरगांव। इस डोंगरगांव में 500 एकड़ की भूमि पर, क्षेत्रफल कितना है 500 एकड़, इस 500 एकड़ की भूमि पर 100 मेगावाट क्षमता का एक क्या बनाया गया है, एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इस 100 मेगावाट के साथ ही साथ इसकी जो बैटरी की क्षमता है वो 20 मेगावाट अधिक रखी गई है, यानी कितना है वो 120 मेगावाट। तो 120 मेगावाट बैटरी की क्षमता और 100 मेगावाट जो है वहां पर विद्युत की क्षमता के साथ एक सोलर प्लांट यहां पर स्थापित किया गया है। इसे जो है याद रखेंगे छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दो के सहयोग से, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों के संयुक्त प्रयास के द्वारा इसे स्थापित किया गया। याद रखेंगे यह देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, स्टोरेज मतलब जिसको हम संग्रहित कर सके, जिसको उपयोग तुरंत एट अ टाइम में न किया जा रहा हो। तो स्टोरेज क्षमता के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी सोलर प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। मुक्ति बोध प्रसंग, आपको पता होगा, नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध जिनको छत्तीसगढ़ का अंतर्मन कवि, ठीक है, नीलकंठ कहा जाता है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा इनकी ही स्मृति में एक प्रसंग चलाया गया जिसका नाम क्या है, मुक्ति बोध प्रसंग। ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में, ठीक है, कहां चलाया गया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में। ये 29 और 30 नवंबर को, दो नाम याद, डेट याद रखेंगे, 29 और 30 नवंबर 2 दिन के लिए ये था। इसमें नाटक हो गया, कविता हो गया, ठीक है, कविता का पाठ और कविता का यहाँ पर मंचन दोनों रखे गए थे और विमर्श रखा गया था। इसे साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के द्वारा इसको आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष श्री केशरी लाल वर्मा जी रहे, जो कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इस मुक्ति बोध प्रसंग जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध से संबंध रखता है, ये 29 से 30 नवंबर के मध्य आपका रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम। पाटन छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, आपको पता है कि पाटन जो है वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो पाटन के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है जिसका नाम है पंदरदैमार। पंदरदैमार में छत्तीसगढ़ का पहला सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क बोलूं तो ये गलत नहीं है। यानी यहां पर याद रखना है आपको 5.68 एकड़ में लगभग 9 करोड़ 90 लाख रुपए में, ठीक है, 5.68 एकड़ में 9 करोड़ 90 लाख रुपए में स्थापित किया गया है क्या, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय दिया जा रहा है क्रेडा को, यानी इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो आंसर क्या आएगा आपका क्रेडा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
तो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो संस्थान काम कर रही है उसका नाम है क्रीडा, और क्रीडा के द्वारा दुर्ग के पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला पंदरदैमार में छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी, ठीक है, याद रखेंगे, लगभग डेट मुझे ध्यान आ रहा है 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022 को खैरागढ़ जो क्षेत्र है, खैरागढ़ में आपको पता होगा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि छत्तीसगढ़ का या एशिया का मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन, छत्तीसगढ़ भारत और एशिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये सबसे प्राचीन क्या है, संगीत विश्वविद्यालय है। 1956 में स्थापित है ये। तो इसी संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत, जो कि अब नए जिले में आएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के अंतर्गत आएगा ये। तो ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में स्थित, खैरागढ़ में स्थित आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में एक आर्ट गैलरी लगाई गई, एक आर्ट गैलरी बनाई गई, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है, और इसे छत्तीसगढ़ की मिट्टी कला की एक सर्वोच्च कलाकार, जिसे हम बोलते हैं सोनाबाई रजवार, ठीक है, सोनाबाई रजवार के सम्मान में इनका नाम जो है सोनाबाई रजवार कला वीथिका रखा गया है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी, लार्जेस्ट आर्ट गैलरी ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड इन इंदिरा कला एवं संगीत आपका जो है विश्वविद्यालय रहेगा, यानी हम बात करेंगे किस जिले में है ये, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में है। भूपेश बघेल जी के द्वारा इसे कब लाया गया, तो आप याद रखेंगे 3 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन किया गया, और नाम जो रखा गया है वो सोनाबाई रजवार भित्ति कला, या सोनाबाई, सिर्फ सोनाबाई रजवार यहां पे बताएंगे कला वीथिका केंद्र, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट, ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में एथेनॉल पॉलिसी चल रही, ग्रीन, एक तो ग्रीन फ्यूल पॉलिसी है, ठीक है। तो एथेनॉल को पहले जो वाहन के लिए पेट्रोल प्रयोग किया जा रहा था उसमें 10% एथेनॉल यानी C2H5OH, एथिल एल्कोहल कहते हैं, इसका केमिकल नेम है, तो यहां पर इसका प्रयोग किया जा रहा था। अब जो है इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। तो याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ में लगभग 27 फर्म सेलेक्ट किए गए हैं। कितने फर्म सेलेक्ट किए गए हैं? टोटल 27। और यहां पर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में पहला, जिसकी मैं बात कर रहा हूं क्या, भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना। भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना में इथेनॉल, जो कि कहां पे स्थित है आपका, भोरमदेव कबीरधाम जिले में स्थित है, 80,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता जो है इथेनॉल उत्पादन का प्रारंभ हो गया है। यानी एक दिन में कितनी इथेनॉल प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, 80,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल हो रहा है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में टारगेट किया गया 63 करोड़ लीटर छत्तीसगढ़ से इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है जो प्रारंभ किया गया ये आपका क्या है, 80,000 लीटर प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ का यह सबसे बड़ा और प्रथम इथेनॉल प्लांट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कैसा है, सबसे बड़ा और पहला इथेनॉल प्लांट है। अगला है ट्राइबल विलेज। ट्राइबल विलेज के लिए चर्चा में है छत्तीसगढ़ का शिमला यानी मैनपाट, ठीक है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला अथवा छोटा तिब्बत, जिसमें तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया, तो मैनपाट जो है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल माना जाता है, यहां पर ट्राइबल विलेज स्थापित किया गया। ट्राइबल विलेज मतलब एक प्रकार से यहां पर ट्राइबल विलेज के माध्यम से जनजातियों के क्षेत्र और उनकी संस्कृति, इन दोनों के मंचन का एक प्रभाव दिखाने का प्रयास है। याद रखेंगे 21 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 20 एकड़ की भूमि से, ठीक है, जिसमें 20 एकड़ में किया जाएगा, लेकिन टोटल ओवरऑल अभी 43 एकड़ भूमि उसको प्रदत्त किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा यहां पर सरगुजा की जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो सरगुजा की जनजातीय संस्कृति को यानी ट्राइबल कल्चर ऑफ सरगुजा डिवीजन को प्रमोट करने के लिए लाया गया आपका क्या, ट्राइबल विलेज। इस ट्राइबल विलेज में
विशेष बात यह है कि ये मैनपाट जो आपका सरगुजा जिले में पड़ता है उसको बनाया गया। ये पहला ट्राइबल विलेज है छत्तीसगढ़ का और इसे कुल 43 एकड़ और वर्तमान में 20 एकड़ में ये स्थापित है। नेक्स्ट जो चर्चा में है वो है चेंद्रू मंडावी। ठीक है, चेंद्रू मंडावी इस बार दो प्रकार से चर्चा में आए। पहला, जब छत्तीसगढ़ पर्यटन ने इनको अपना एक अपना विभागीय छत्तीसगढ़ पर्यटन का इनको क्या बनाया गया, एक प्रकार से लोगो बना लिया। ठीक है, प्रारूप बना लिया इनको, एक चर्चा। और दूसरा, इनके प्रतिमा का अनावरण। तो याद रखिएगा, इनके आदमकद की प्रतिमा जगदलपुर बस्तर में स्थापित किया गया, इसलिए जगदलपुर बस्तर चर्चा में आया। किसके आदमकद की प्रतिमा? चेंद्रू मंडावी। तो आवश्यकता है थोड़ा सा चेंद्रू मंडावी के विषय में चर्चा करें। तो चेंद्रू मंडावी जी जो हैं, इनका जन्म नारायणपुर जिले के गढ़बेगाल में हुआ। ठीक है, इनके पिता और दादा ने एक शेर का बच्चा जिसका नाम था टेम्बू इनको बचपन में ही गिफ्ट कर दिया गया, मतलब पिता और दादा के द्वारा उपहार दे दिया गया। तो ये बचपन से ही क्या काम करते थे, उस शेर के बच्चे के साथ पले बढ़े, खेले। तो इनके नाम पर द जंगल सागा एक मूवी आई जिसको एक ऑस्कर पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो द जंगल सागा में इनको टाइगर बॉय के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। और आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ के टाइगर बॉय जिनका नाम क्या है, चेंद्रू मंडावी। ठीक है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ पर्यटन के मंडल के द्वारा इनको एक लोगो के तौर पर बनाया गया। दूसरा, इनके आदमकद की प्रतिमा 20 लाख रुपए बस्तर विकास प्राधिकरण के द्वारा इनको क्या किया गया है, जगदलपुर में स्थापित किया गया है। अभी वर्तमान में बस्तर विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं श्री लखनेश्वर बघेल जी हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण। ठीक है, तो याद रखेंगे दुर्ग जिला में एक स्थान है भिलाई, जिसको छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, तो दुर्ग जिला का स्थान भिलाई में 10,000 की आबादी के लिए, कितनी आबादी? 10,000 की आबादी के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का क्या ऑब्जेक्टिव समझिएगा, इसके द्वारा यहां पर क्या काम किया जा रहा है। सबसे पहला काम यह है सेफ वाटर ड्रिंकिंग का, 5,000 लीटर प्रति घंटे, इस वर्ड को याद रखेंगे, कितना? 5,000 लीटर वाटर को ये 1 घंटे में फिल्टर कर सकता है और एक दिन में 25,000 लीटर वाटर को फिल्टर कर सकता है। और ये निशुल्क वहां के 10,000 आबादी के लिए ये निशुल्क क्या काम कर रहा है, आपको फिल्टर पानी अवेलेबल करा रहा है। इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसका संचालन जो है भारत सेवा आश्रम संघ के द्वारा किया जा रहा है। इसको किसके द्वारा कंडक्ट कर रहे हैं, तो याद रखेंगे भारत सेवा आश्रम संघ के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो अभी अभी आपसे चर्चा कर रहा था मैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो जब आप चर्चा करते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का, तो आप देखते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला छत्तीसगढ़ राज्य में 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। ठीक है, आप देखते हैं सितंबर के स्टार्टिंग से ही 5 जिले अस्तित्व में नए आए, जिससे जिलों की संख्या 33 हो गई। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्पेशली सारंगढ़ क्षेत्र इस बार चर्चा में रहा। सारंगढ़ में जैसे ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ को नया जिला बनाया गया, सारंगढ़ में पानी पालगी, देखिए आपको देखने में भी लग रहा होगा ये क्या है, पानी पालगी। वहां के दुकानों में लिखे हुए इस प्रकार से वर्ड मिले। इस पानी पालगी का एक खास महत्व है। खास बात यह है कि ये सारंगढ़ पान यानी पान के प्रोडक्शन, पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ में पान का उत्पादन काफी अधिक होता है। पानी यानी सारंगढ़ में तालाब की प्रचुरता है। और पालगी यानी प्रणाम, बोलते हैं ना पालगी, तो पालगी यहां पर प्रणाम यानी एक अभिवादन को व्यक्त कर रहा है। तो सारंगढ़ जो क्षेत्र है वो नए जिले बनने पर दुकानों के बाहर पानी पालगी हमर सारंगढ़ वर्ड देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, ये चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, अभी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्वामी आत्मानंद विद्यालय और स्वामी आत्मानंद विद्यालय के बाद स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय,
ठीक है। स्वामी आत्मानंद पॉलिटेक्निक के भी कॉन्सेप्ट में चल रहा है। तो स्वामी आत्मानंद विद्यालय की अगर मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में 279, जिसमें 279 में आप बात करेंगे 32 आपके क्या हैं, हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, और लगभग यहाँ पे बात करेंगे 247 अराउंड इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आपने 15 अगस्त की घोषणा में भी देखा कि यहाँ पर इसको बढ़ा के टोटल 400 करना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी के द्वारा विश्व स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, यानी ग्लोबल एजुकेशन इन स्कूल, मतलब वैश्विक स्तर का विद्यालय बनाने के कॉन्सेप्ट से लाया गया है उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान। ठीक है, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान यानी बात करूंगा नवा रायपुर यानी रायपुर जिले में 20 एकड़ की भूमि में कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए, यानी इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे, कक्षा 6वीं से 12वीं यानी मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, ये तीनों के लिए यहां पर क्या काम किया गया है, लाया जाएगा। अभी वर्किंग चल रहा है क्या, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान की घोषणा की गई है। इसमें क्षमता होगी कुल 700 छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं और यह वैश्विक स्तर के विद्यालय के क्वालिटी को मेंटेन करेगा। जैसे फॉरेन में, अमेरिका में, लंदन में जो विद्यालय बने हुए हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक संचालन के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय। इस छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय के लिए ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय समिति जो बनेगी है, छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी, इसके अध्यक्ष याद रखेंगे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर स्वयं होंगे। ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके स्कूली शिक्षा मंत्री होंगे। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव जो हैं इसके सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो विद्यालय बनेगा उस विद्यालय से 7 सदस्य जाकर इस सोसाइटी में परमानेंट सदस्य होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक संरचना बताई गई है कि उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर में कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए 700 छात्रों के लिए लगभग 20 एकड़ की भूमि में नवा रायपुर में बनाया जाएगा और उसके सोसाइटी में यानी समिति में अध्यक्ष के तौर पर सीएम, उपाध्यक्ष के तौर पर स्कूल शिक्षा मंत्री पदस्थ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए चर्चा में है अंबिकापुर। सरगुजा जिला और संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में मेडिकल से जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उस वेस्ट मटेरियल के ट्रीटमेंट के लिए यहां पर स्थापित किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। याद रखेंगे ग्राम भिट्टी कला, इसका नाम याद रखना है आपको। कहां स्थापित किया गया है ये, ग्राम भिट्टी कला। ये 3 करोड़ की राशि से और आपके पता होगा स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव, ठीक है, के द्वारा इसे लाया गया है। ठीक, मतलब इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर की चुनरी। अभी मैं शुरुआत में ही आपसे चर्चा कर रहा था, 11 किलोमीटर की चुनरी डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट के द्वारा बनाया गया है। दंतेवाड़ा नेक्स्ट एक गारमेंट कंपनी जो कि छत्तीसगढ़ की स्थानीय लोगों को व्यवसाय देकर स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन किया जा रहा है और उसका फिर प्रदर्शनी सह विक्रय भी किया जा रहा है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा नेक्स्ट की वर्तमान में कुल 3 इकाइयां संचालित है जो कि केवल दंतेवाड़ा जिला में ही स्थापित है। इसी दंतेवाड़ा नेक्स्ट के द्वारा या डेनेक्स के द्वारा 11,000 मीटर की चुनरी बनाई गई जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दंतेश्वरी मां को अर्पित किया गया, जो कि दंतेश्वरी मां यानी दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिला से संबंध रखती है। ठीक है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना इससे कि अभी तक इतनी बड़ी चुनरी नहीं बनी थी। आगे यहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क, ये भी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, बायोडायवर्सिटी पार्क। डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता है, भिन्नता है, वेरिएशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी पार्क जो है रोपा खार ग्राम पंचायत, ये रोपा खार ग्राम पंचायत मैन पार्ट सरगुजा में आता है। यहां पर 1 करोड़ रुपए की राशि से 100 हेक्टेयर की भूमि पर
जीवों में अलग अलग प्रकार के जीव वहां पर रखकर बायोडायवर्सिटी के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, यानी बायोडायवर्सिटी पार्क छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित हुआ, तो आंसर क्या रहेगा आपका अंबिकापुर, और विशेषता क्या रहेगा रोपा खार ग्राम, मैन पार्ट सरगुजा। 1,100,000 की भूमि। दवाई का लंगर, याद रखेंगे रायपुर से विधायक कुलदीप जुनेजा जी, ठीक है, इनका नाम याद रखना है श्री कुलदीप जुनेजा, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिख संगठन, इन दोनों के सहयोग के माध्यम से रायपुर में दवाई का लंगर प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये देवेंद्र नगर रायपुर में स्थापित किया गया इसे। तो जैसे ही आप मेन रोड से जाते रहते हैं तो ये मिल जाता है दवाई का लंगर। तो दवाई के लंगर में क्या है कि यहाँ पर विशेषतः स्वास्थ्य से संबंधित, मतलब एक प्रकार से सुझाव और दवाइयां भी निःशुल्क में उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया है। आगे, छत्तीसगढ़ राज्य का कैंसर संस्थान, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर में प्रस्तावित है ये। बिलासपुर जिले में 120 करोड़ की राशि से, कितनी राशि से, 120 करोड़ रुपए की राशि से 100 बिस्तर वाला अत्याधुनिक और 20 बिस्तर वाला जो है आईसीयू, तो 20 बेड आईसीयू जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होगा वो, और टोटल 100 बेड का यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कंप्लीटेड आपका क्या बनाया जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल। इसके लिए घोषणा की गई है। ये कितने बनाया जा रहा है, 120 करोड़ बिलासपुर जिले में। आगे, शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री। प्लास्टिक, आप जब भी वर्ड आता है जैसे पढ़ते हैं प्लास्टिक पार्क, ठीक है, या अलग अलग शब्द आप पढ़ते हैं, प्लास्टिक पार्क की बात करूंगा तो अलग अलग नाम पढ़ते हैं, जैसे खैर जीटी हो गया, अलग अलग। तो यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो है बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा जिला बस्तर में स्थापित किया गया है। कहां पर है ये, बाबू सेमरा जिला बस्तर। ये 22,000 वर्ग फुट में 3.5 से लगभग, याद रखेंगे 5 करोड़, अभी राशि जो है वर्तमान में कितनी, 5 करोड़ रुपए राशि को लगाकर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री स्थापित की गई। यानी यहाँ पर प्लास्टिक को क्या काम किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, फिर से रीयूज के लिए उसको फिर से उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। तो सिंपल सी बात है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है वो ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर स्थित है आपका, रायपुर में। ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर के द्वारा यहां पर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। कहां है ये आपका, ये स्थापित किया जा रहा है रायपुर में। ठीक है, इसका नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम। इसका नाम क्या रखा जाएगा, शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम, क्योंकि आपको पता होगा वीर नारायण सिंह जो है स्वयं एक जनजाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, बिंजवार जनजाति से, और चूंकि उनका निधन भी रायपुर से संबंध रखता है, एक प्रकार से उनका शहादत कहा जाए, तो इसलिए रायपुर में स्थित है आपका ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और उनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये 25 करोड़ 66 लाख रुपए से लगभग 9.75 एकड़ की भूमि में स्थापित किया जाए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा हिरण। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा हिरण दंतेवाड़ा के बैलाडीला पहाड़ी से प्राप्त किया गया। कहां से प्राप्त किया गया है, छत्तीसगढ़ भारत में विश्व का सबसे छोटा, जो कि जिसकी लंबाई केवल 57.5 सेंटीमीटर है, यानी 0.57 मीटर, 57.5 सेंटीमीटर छोटा हिरण जिसका वजन 3 किलोग्राम है, और यह दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, आपको पता होगा दंतेवाड़ा जिले का वास्तविक नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला से प्राप्त किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है मोसियोला इंडिका। वैज्ञानिक नाम क्या है, मोसियोला इंडिका, और इसका नाम है इंडियन माउस डियर। ठीक है, या इसको बोलते हैं इंडियन स्पॉट शेवरोटेन। ये देखिए, ये विश्व का सबसे छोटा क्या है आपका, हिरण है, जिसकी लंबाई मात्र कितनी है, तो 57.5 मीटर और 3 किलोग्राम इसका वजन। इसके बाद चर्चित स्थल में हम थोड़ा सा कुछ विविध देखते हैं जो पहले चर्चा में है, और इनको बिल्कुल नाम और स्थान से हम पहचानने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रथम प्लास्टिक पार्क, अभी अभी आपने देखा
प्रथम प्लास्टिक पार्क की बात करेंगे तो ये रायपुर आएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री की बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, उस समय आंसर चेंज हो जाएगा। प्रथम जुगनू महोत्सव आपका जगदलपुर में है। प्रथम इथेनॉल प्लांट भोरमदेव। प्रथम किसान स्कूल याद रखेंगे जांजगीर चांपा। पहला किसान स्कूल कहां है आपका, बेहराडीह जांजगीर चांपा। प्रथम मिलेट मिशन, काफी चर्चा में आपको पता है, मिलेट मिशन जो आया है उसके माध्यम से मिलेट कैफे स्थापित किया गया। तो पहला मिलेट कैफे जो है कहां है आपका, रायगढ़ में। प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहां है, रायपुर में। इसी प्रकार से बस आपको देखना है बिल्कुल, जैसे प्रथम शिक्षा पार्क हमने देखा है पाटन दुर्ग जिला। प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क क्या बताएंगे, कुलगांव, जो कि कहां पड़ता है आपका, कांकेर जिला। देश का पहला मिलेट प्रसंस्करण उद्योग आपका कहां है, नथिया नवागांव कांकेर जिला। नथिया काफी चर्चा में है, कांकेर जिले में पड़ता है, नवागांव में पड़ता है नथिया। और नथिया में क्या स्थापित किया जा रहा है, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, फिर अगला, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आज ही आपने देखा है भिलाई में है। प्रथम शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री बाबू सेमरा, जो कहां पड़ता है आपका, बस्तर जिला में। और एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म तो आप जानते हैं मैरीन फॉसिल पार्क, जो कि गोडवाना मैरीन फॉसिल पार्क रखा गया है, जो कहां पड़ता है आपका, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और वो भी विशेषता कहां पर है आपका, मनेंद्रगढ़ जिले में है। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चित स्थल यानी फेमस प्लेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम फिर से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो इसके सीक्वेंस के आधार पर ही हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो अगले क्रम में हमारा आएगा नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट को हम क्या करने वाले हैं कि दो सेगमेंट को मिक्स करके देख लेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नया साल आप सबके लिए बेहतर होगा। एक बार फिर से नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलना होगा, ठीक है। इस बार खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की एक डिमांड थी टेलीग्राम, तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे में यहाँ पर दे दिया जा रहा है, तो इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।